नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार विशिष्ट शिक्षक चैनल के अनमोल पेश का शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए मदन मोहन शाह जी फ्रॉम पूर्वी चंपारण एंड राजेश कुमार जी फ्रॉम अरवल को मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें तो पहली बड़ी खबर जो निकल के आ रही है साथियों, कैंप मोड में निपटेगी शिक्षकों की समस्याएं। जी हां शिक्षक बंधुओं, राज्य के सरकारी स्कूलों में दिसंबर माह का वेतन नहीं पाने वाले शेष शिक्षकों को 1 सप्ताह के भीतर भुगतान किया जाएगा और शिक्षकों व कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान अब कैंप मोड में किया जाएगा। मंगलवार को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जिसकी अध्यक्षता प्रमुख सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने की। बैठक में बताया गया कि 98% शिक्षकों को वेतन मिल चुका है, जबकि ACDC राशि के समायोजन में पीछे चल रहे जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्रवाई के दायरे में आएंगे और उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। प्रत्येक जिले में DEO कैंप लगाकर समस्याओं की सुनवाई व त्वरित निपटारा करेंगे। तो साथियों, ऐसे में वैसे शिक्षक जिनका अभी तक पेमेंट नहीं मिल पाया दिसंबर माह का, उन सभी शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 1 सप्ताह में आपका वेतन का भुगतान हो जाएगा। वहीं सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की सेवाकालीन ट्रेनिंग अनिवार्य कर दिया गया है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि राज्य के 81,223 सरकारी स्कूलों में कार्यरत 5.97 लाख शिक्षकों के लिए सेवाकालीन ट्रेनिंग अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत वर्ष में 2 बार 6 दिनों की आवासीय ट्रेनिंग होगी और हर शिक्षक को साल में 2 बार 50-50 घंटे का प्रशिक्षण मिलेगा। ट्रेनिंग में शिक्षण गुणवत्ता, समावेशी शिक्षा, छात्रों की सीखने की प्रक्रिया में सुधार और राष्ट्रीय मूल्यों पर फोकस रहेगा। नए शैक्षणिक सत्र में प्रोजेक्ट प्रो बेस्ड लर्निंग लागू की जाएगी, जिसके लिए राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद सामग्री तैयार करेगी। समग्र शिक्षा अभियान के तहत इस मद में केंद्र से 63.20 करोड़ रुपए मिलेंगे। साथ ही शिक्षकों को AI के उपयोग और साइबर ठगी से बचाव की जानकारी भी दी जाएगी। यह ट्रेनिंग सरकारी और अनुदानित विद्यालयों के शिक्षकों पर लागू होगी, इसीलिए अब सभी शिक्षक इसके दायरे में आएंगे और सभी शिक्षकों का वर्ष में 2 बार 50-50 घंटों का ट्रेनिंग होगी। वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो साथियों, बाजार में 10 रुपए का अंडा स्कूलों को 6 रुपए में लेने के निर्देश। साथियों, अब आप बताएं, कड़ाके की ठंड में बढ़ती डिमांड के कारण बाजार में 10 रुपए अंडा बिक रहा है। वहीं मध्याह्न भोजन योजना के तहत स्कूलों में जनवरी और फरवरी के लिए 6 रुपए प्रति अंडा के दर निर्धारित किया गया है। इसको लेकर MDM निदेशक विनायक मिश्र ने सभी जिलों के DPO को निर्देश दिया है कि सरकारी स्कूलों में छात्राओं को जनवरी और फरवरी में अंडा या मौसमी फल के लिए 6 रुपए दिए जाएंगे। शेष महीने के लिए 5 रुपए प्रति अंडा का निर्धारण ही रहेगा और साथ ही साथ कहा गया है इसमें कि जहां अधिकतम दर से कम दर पर अंडा उपलब्ध हो वहां कम में ही क्रय करना है। अर्थात साथियों, इन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं 5 रुपए 4 रुपए में भी अंडा कहीं ना कहीं मिल रहा है। तो पता नहीं विभाग क्या सोचती है और ऐसे में कहीं ना कहीं हमारे जितने भी प्रधान शिक्षक महोदय है, इनको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है कि बाजार में तो 9 से 10 रुपए अंडा मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में जब उनकी भुगतान की बारी आती है तो विभाग उन्हें 5 से मैक्सिमम 6 रुपए दे रही है। तो देखना होगा कि ऐसे में प्रधान शिक्षक इस समस्या को कैसे निपटाते हैं। आप क्या सोचते हैं इस विषय पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो मैट्रिक परीक्षा 17 से 25 फरवरी तक प्रवेश पत्र जारी। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार बोर्ड की मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2026 17 से 25 जनवरी तक होगी, जबकि प्रायोगिक व इंटरनल असेसमेंट परीक्षा 20 से 22 जनवरी के बीच आयोजित की जाएगी। वहीं परीक्षा में 15,12,963 छात्र छात्राएं शामिल होंगे और राज्य में 1699 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रवेश पत्र स्कूल प्रशासन द्वारा बोर्ड की वेबसाइट exam.biharboard
board.online.org से डाउनलोड कर छात्रों को वितरित किए जाएंगे। प्रवेश पत्र में अब कोई संशोधन नहीं होगा और सेंटअप परीक्षा में शामिल न होने वाले छात्रों का प्रवेश पत्र अब जारी भी नहीं किया जाएगा। किसी समस्या के लिए हेल्पलाइन नंबर 9430429722 और 0612223239 जारी किए गए हैं। इस पर संपर्क कर सकते हैं और आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो फिलहाल इस अपडेट को आप सभी ध्यान रखेंगे। 17 से 25 फरवरी तक होगी मैट्रिक परीक्षा। एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है जिसके लिए। वहीं बढ़ते हैं हम नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो सबसे बड़ी अपडेट जो आज निकल के आ रही है साथियों, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैंने कल ही अपने व्हाट्सएप चैनल पर दे दी थी कि नई ट्रांसफर नीति सभी शिक्षकों के लिए एक समान नियम लागू। जी हां शिक्षक बंधुओं, राज्य में शिक्षकों के लिए नई स्थानांतरण नीति लागू करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। नीति का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और जल्द ही इसे कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। प्रस्तावित नीति के अनुसार नियुक्ति के बाद कम से कम 3 वर्ष तक शिक्षकों का तबादला नहीं होगा और कोई विशेष परिस्थितियों में ही 3 वर्षों से पहले स्थानांतरण की अनुमति दी जाएगी। इस नई व्यवस्था के तहत तबादला प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और नियमबद्ध बनाया जाएगा तथा सभी कोटियों के शिक्षकों पर एक ही नियम समान रूप से कार्य होंगे, लागू होंगे। तो साथियों, ऐसे में जो नई ट्रांसफर नीति है वो बहुत जल्द अब आप सभी के बीच होगा। उससे पहले जो वर्तमान में चल रही ट्रांसफर की जो प्रक्रियाएं हैं वो संपन्न एक बार हो जाए, उसके बाद आपको नई ट्रांसफर नीति देखने को मिल जाएगी। और आपको मैं बताना चाहूंगा वर्तमान स्थिति में जो चल रही है ट्रांसफर प्रक्रिया, उसकी जो है 10 जनवरी अधिकतम डेट है जहां पे शिक्षकों को स्कूल आवंटित होंगे और वही 15 तक जो है इन लोगों को अपने विद्यालय को योगदान करना होगा। तो चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर, जानते हैं एक और का बहुत ही जबरदस्त अपडेट जिसमें शिक्षकों को खुश करने वाली अपडेट है। तो छठे चरण के विशेष शिक्षकों को वेतन संरक्षण देने की मांग अब हर तरफ से जोरों शोरों से स्टार्ट हो चुकी है। अब कल ही की बात में बताऊं तो बिहार स्टेट टीचर्स एसोसिएशन यानी BSTA गोपकूट ने शिक्षा विभाग से छठे चरण से बहाल विशेष शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए उन्हें TRE 1 से बहाल शिक्षकों के समकक्ष करने की मांग की है। संगठन के अनुसार फरवरी 2022 में पदस्थापित छठे चरण के शिक्षक सक्षमता परीक्षा के बाद विशेष शिक्षक बने, लेकिन उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल पाने से उनका मूल वेतन TRE 1 और TRE 2 से बहाल शिक्षकों से कम हो गया। जहां 1 जनवरी 2026 को TRE 1-2 शिक्षकों का मूल वेतन 26,520 रुपए होने के मुकाबले छठे चरण के शिक्षकों का वेतन 25,750 रुपए ही है, जिससे वेतन असमानता और असंतोष बढ़ रहा है। BSTA गोपकूट ने अपर मुख्य सचिव और प्राथमिक शिक्षा निदेशक को पत्र भेजकर छठे चरण के शिक्षकों का मूल वेतन TRE 1 से अधिक निर्धारित करने की मांग की है। तो साथियों, ऐसे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ ही जगहों पर 25,750 मूल वेतन है इन शिक्षकों का, अन्यथा हर एक जगह जो है केवल और केवल 25,000 रुपए ही मूल वेतन निर्धारित है इन सभी शिक्षकों का। तो देखना होगा साथियों, अब लगभग हर शिक्षक जो संघ थे उन्होंने अपनी मांगों को रख दी है। शिक्षकों की समस्या लगातार बनी हुई है, 1 साल से अधिक हो चुका है मामला। अब देखते हैं विभाग कब तक इस पर निर्णय लेती है और 2022 में बहाल शिक्षकों की जो सही मांग है, उचित मांग है, इसको किस सिरे से लेती है। दो यहाँ पे रास्ता है, एक तो TRE 1 के समकक्ष यानी उनके समान वेतन इन्हें भी दिया जाए, और दूसरा है कि सीनियरिटी का ध्यान रखते हुए इन्हें उनसे 1 इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा दिया जाए। अब देखते हैं विभाग किस निर्णय पर पहुंचती है और क्या निर्णय लेती है। शीतलहर के कारण स्कूल बंद, उच्च कक्षाओं की टाइमिंग बदली। जी हां शिक्षक बंधुओं, जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान स्थिति में लगभग मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर एक जिला में अभी स्कूल जो है बच्चों के लिए बंद चल रही है। जहां पे कुछ जगहों पर विद्यालय आज तक बंद है, कुछ जगहों पर बच्चों के लिए विद्यालय कल तक बंद है। वहीं कल जो एक और चिट्ठी जारी हुई जिसमें सिवान जिले में जारी शीतलहर और सुबह शाम अत्यधिक ठंड को देखते हुए जिला दंडाधिकारी ने सभी सरकारी व निजी विद्यालयों के लिए आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार 7 जनवरी से 10 जनवरी 2026 तक कक्षा 8 तक के सभी विद्यालयों, प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में शैक्षणिक गतिविधियां पूरी तरह प्रतिबंधित
प्रतिबंधित रहेगी। कक्षा 8 से ऊपर की कक्षाएं सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक सावधानी के साथ संचालित होगी, जबकि मिशन दक्ष और प्री बोर्ड परीक्षा से जुड़ी विशेष कक्षाएं इससे मुक्त रहेंगी। सभी आंगनबाड़ी केंद्र केवल दोपहर 12 से 2 बजे तक बच्चों को पका भोजन देने के लिए खुलेंगे। छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। आदेश का अनुपालन संबंधित शिक्षा व प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित कराया जाएगा। तो साथियों, ये थी आज की वो सारी अपडेट जो कि शिक्षा विभाग से निकल के आ रही थी, मैंने आपको दे दी। आई होप आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और इसी प्रकार की सभी अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।